Hi friends, once again your friend Manoj Janwal is here, and today I am going to discuss with you the use of used to. आपने you must have heard friends, आपने सुना ही होगा कि हम बात करने में अक्सर कह देते हैं यहाँ ऐसा होता था, यह एक दुकान हुआ करती थी, यह एक स्कूल हुआ करता था, वह एक अध्यापक हुआ करता था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए या यूज़ करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ टू का यूज़ करते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। रूल में सबसे पहले देयर आएगा, देयर के बाद यूज़ टू हम प्लेस करेंगे, उसके बाद बी लिखा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। आइए यहाँ पहले हिंदी में करते हैं, फिर हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ एक दुकान हुआ करती थी जिसका नाम था समोसे की दुकान। तो कैसे फ्रेंड, रूल के अनुसार देयर यूज्ड टू बी ए शॉप हियर हुज नेम वाज समोसे की दुकान। पहला हमने यूज़ किया देयर यूज्ड टू बी ए शॉप हियर, देयर यूज्ड टू बी ए शॉप हियर, यहाँ तक वन पार्ट हो गया, जिसका नाम था समोसे की दुकान, हुज नेम वाज समोसे की दुकान। हुज जो है वो दुकान के लिए यूज़ हुआ, जो कि एक प्रोनाउन है। नाउन की जगह जो यूज़ होता है, तो जो हुज है वो है शॉप की जगह यूज़ हुआ। तो फ्रेंड्स, आइए कमिंग टू सेंटेंस नंबर 2। यह एक मंदिर हुआ करता था, ये पास्ट की बात है। यह एक मंदिर हुआ करता था जिसे हम महादेव का मंदिर कहते थे। सेम पैटर्न है बॉस, सेम पैटर्न फ्रेंड्स। यह एक मंदिर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी ए टेम्पल हियर, देयर यूज्ड टू बी ए टेम्पल हियर विच वी कॉल्ड महादेव का मंदिर, विच वी कॉल्ड महादेव का मंदिर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम सेकंड रूल पे। अब सेंटेंस देखने से पहले आप ध्यान दीजिए रूल पे। रूल पे आ रहा है सेकंड रूल में सब्जेक्ट, यूज्ड टू बी, फिर नाउन है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है। एक बार फिर देख लीजिए। रूल में सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू बी को प्लेस करते हैं, फिर नाउन को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस वट एवर इज़ गिवन इन द सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3 देखिए। वह एक टीचर हुआ करती थी लेकिन खुद को प्रिंसिपल समझती थी। अब यहाँ दो सेंटेंस हैं। वह एक टीचर हुआ करती थी, तो पहले इसको बनाएंगे, लेकिन खुद को प्रिंसिपल समझती थी, दोनों ही पास्ट में जा रहे हैं। हुआ करती थी, तो सबसे पहले तो इसमें यूज़ टू का यूज़ करेंगे। शी, सब्जेक्ट शी है, और क्योंकि ये प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। शी यूज्ड टू बी ए टीचर, शी यूज्ड टू बी ए टीचर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बट शी थॉट हर सेल्फ एज इफ शी वॉज ए प्रिंसिपल। बट, ये बट लगा है लेकिन के लिए, जो एक कंजक्शन का काम कर रहा है बॉस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बट है कंजक्शन का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ड्स जिसे कहते हैं। बट शी थॉट, पास्ट में गया, समझती थी, साथ ही। बट शी थॉट हर सेल्फ, अपने आप को समझती थी, एज इफ, जैसे कि वो, शी वॉज ए प्रिंसिपल, जैसे कि वो प्रिंसिपल हो। वह एक टीचर हुआ करती थी। शी यूज्ड टू बी ए टीचर बट शी थॉट हर सेल्फ एज इफ शी वॉज ए प्रिंसिपल, मानो कि जैसे कि वो एक प्रिंसिपल हो। तो इसमें जो इस रूल का यूज़ किया फ्रेंड्स हमने, कि सब्जेक्ट आएगा, यूज्ड टू बी आएगा, नाउन आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम।
आगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस। ज़्यादातर वे नैनीताल जाया करती थी। बरसात के मौसम में ज़्यादातर वे नैनीताल जाया करती थी। अभी ये सब्जेक्ट से आ रहा। पहले हम बात करते थे कि सब्जेक्ट को ना लेके, अभी इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वह है जो कि एक प्रोनाउन है। तो वह ज़्यादातर वह नैनीताल जाया करती थी बरसात के मौसम में। इसका मतलब है शी वॉज फॉन्ड ऑफ रेनिंग, कि वो बरसात पसंद करती थी ज़्यादा, तो इसलिए नैनीताल जाया करती। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके रूल को समझ लेते हैं। जिस प्रकार सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद रूल आ जाएगा यूज़ टू को यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ टू का यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो आइए अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर वह नैनीताल जाया करती थी बरसात के मौसम में। यह इसको ऐसे कह लीजिए कि बरसात के मौसम में वह ज़्यादातर नैनीताल जाया करती थी। तो कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। शी यूज्ड टू ऑफन गो टू नैनीताल। शी यूज्ड टू ऑफन गो टू नैनीताल in rainy season. She used to often go to Nainital in rainy season. Right friend? Now अब इसी तरीके के सेंटेंस देख लेते हैं। We look at the following sentences. Coming to sentence number 5. Ram and Shyam used to play cricket in their childhood. मतलब राम और श्याम अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। राम एंड श्याम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन देयर चाइल्डहुड। राइट। नाउ कमिंग टू सिक्स्थ सेंटेंस। when Sita was 5 years old, she used to drink Pepsi too much. तो फ्रेंड्स इसकी हिंदी हो जाएगी when Sita was 5 years old। ये सिंपल पास्ट टेंस है, इस एम आर का यूज़ हो रहा है, इसमें सिंपल पास्ट है। व्हेन है तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये व्हेन को डिनोट कर रही है, एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट कर रही है। तो ये व्हेन शी वाज 5 years old, ये एक क्लास हो गई कि जब वो 5 वर्ष की थी। व्हेन सीता was 5 years old, जब सीता 5 वर्ष की थी। she used to drink Pepsi too much, वो क्या करती थी। she used to drink Pepsi too much, वह पेप्सी बहुत ज़्यादा पीती थी। she used to drink Pepsi too much। तो इसमें आपने देखा फ्रेंड्स, when सीता was 5 years, इसमें you have seen friends when Sita was 5 years old, ये पहली क्लॉज है। she used to drink Pepsi too much, तो यहाँ ये रूल आया है फ्रेंड, she used to drink Pepsi। जो मेन क्लॉज है वो सेकंड क्लॉज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और used to को फर्स्ट क्लॉज में भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सीता used to drink Pepsi too much when she was 5 years old। सीता used to drink Pepsi too much when she was 5 years old। तो इसमें इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें जो हमने रूल पढ़ा था फ्रेंड कि सब्जेक्ट है, यूज़ टू है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो वर्ब की पोजीशन किस तरीके से रही वो देख लेते हैं। सीता यूज्ड टू गो, ऑफन गो टू नैनीताल। अब यह गो है, जाने को गो कहा जाता, गो वेंट गॉन फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड में राम एंड श्याम यूज्ड टू प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड और पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड है। तो यहाँ प्ले है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हम फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसमें
यूज्ड टू का यूज़ हम मोस्टली पास्ट टेंस में यूज़ के पास्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हैबिट्स को डिनोट करता है, एक टेंडेंसी को डिनोट करता है कि ज़्यादातर कोई भी पर्सन क्या किया करता था, किस तरीके से, तो हम इसको यूज्ड टू को यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ, आई थिंक ये जो चैप्टर है, ये जो रूल है, आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।